Welcome all of you, Life Science Virtual Classes YouTube channel. I am Vishnu Sani. In this video, we will discussing about the memory-based question that asked in yesterday exam of DBT JRF. In the one of questions, they ask about the sulfur-containing amino acid. So out of 22 standard amino acid, there are only 2 amino acids that have sulfur containing. First one is cysteine and second one is methionine. These both amino acids contain sulfur. That's why the right answer of this question is cysteine and methionine. And the another question, they ask about the RNA polymerase second transcript. And this concept, they ask 2 questions. First one, they ask about RNA polymerase second transcript. तो RNA जो polymerase है second, ये transcribe करता है mRNA को transcribe करता है. In another question, they ask about the all 3 RNA polymerase first, RNA polymerase second, and RNA polymerase third. And match the following. The RNA polymerase first transcribe the rRNA. Second, already talk about mRNA, and RNA polymerase third transcribe the tRNA. तो इसी कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि एक तो सेपरेट पूछा गया कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड किसको ट्रांसक्राइब करता है, एंड एक क्वेश्चन में पूछा गया कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड किन किन को ट्रांसक्राइब करते हैं. In the one of questions, they ask about the complete the series. In this series, first and second is separated by 5, and then 5 difference, and 81, 86 में भी क्या है 5 का डिफरेंस है. भाई अगर हम बात करें 71 और 69 में -2 का डिफरेंस है, 69, 71 में -2 का डिफरेंस है. तो नेक्स्ट जो नंबर होगा इस सीरीज का डेट विल बी -2. तो राइट जो आंसर होगा इसका डेट विल बी 65. तो इसमें सीरीज को कंप्लीट करना था. तो एक तरफ से 5 नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं और एक तरफ क्या हो रहा है 2 नंबर डिक्रीज हो रहे हैं. तो राइट आंसर विल बी 65. In one of questions, they ask about the metal ion containing vitamins. देखो आयन कंटेनिंग जो विटामिन है डेट इज विटामिन B12, जिसको हम साइबोकोबालामाइन के नाम से जानते हैं. तो विटामिन B12 है वो क्या करता है मेटल आयन को कंटेन रखता है. और किस मेटल आयन को कंटेन रखता है डेट इज कोबाल्ट. कोबाल्ट को क्या रखता है कंटेन रखता है. तो राइट आंसर विल बी विटामिन B12. इन नेक्स्ट क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन पूछे गए थे डीएनए पैकेजिंग के अंदर. तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी हिस्टोन प्रोटीन्स है जो लिंकर का काम करते हैं. तो H1 जो हिस्टोन है दैट इज एक्ट एज ए लिंकर हिस्टोन, जिसको हम लिंकर हिस्टोन के नाम से जानते हैं. और एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो न्यूक्लियोसोम्स होता है, ये जो न्यूक्लियोसोम्स है वो कौन कौन सी हिस्टोन प्रोटीन्स को कंटेन रखता है. तो 3 ऑप्शन में H1 हिस्टोन प्रोटीन दिया हुआ था और एक ही ऑप्शन था जिसके अंदर H1 हिस्टोन प्रोटीन नहीं दिया होता. अगर किसी को इतना भी पता हो कि H1 हिस्टोन प्रोटीन्स लिंकर हिस्टोन होता है, न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन नहीं करता है, तो डायरेक्ट आंसर उसका मिल सकता था. वैसे अगर हम बात करें न्यूक्लियोसोम के अंदर कौन कौन सी हिस्टोन प्रोटीन होती है, एक होती है H2A, H2B, H3 एंड H4. तो राइट आंसर विल बी H2A, H2B, H3 एंड H4 histones. In one question, they ask about yogurt is created by bacterial fermentation. ये yogurt है bacterial fermentation से prepare किया जाता है. तो इसके अंदर क्या consist रखता है, मेजर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. तो बेसिकली जो yogurt होता है इसके अंदर कंसिस्ट रखता है लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिस्कस एंड स्ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलिस क्या रखता है कंटेंट रखता है. तो राइट आंसर विल बी Lactobacillus bulgaris. In one of questions, they ask about the molecular weight of maltose. maltose का molecular weight पूछा गया था. तो maltose जो है क्या है डाइसैकराइड्स है. ये 2 मोनोसैकराइड से मिलकर बना होता है, एक ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है. देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के
दो तरीके से सोल्व कर सकते थे। एक तो डायरेक्ट इसमें दिया हुआ था, माल्टोज का फॉर्मूला दिया हुआ था, माल्टोज दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, और जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो उस रिएक्शंस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस। और कंडेंसेशन रिएक्शन से क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, रिलीज होता है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हो रहे हैं C6H12O6, दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ऑक्सीजन 12, हाइड्रोजन 24 और कार्बन कितने होंगे, 12 होंगे। बट यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, रिलीज हो गया, डेट मीन्स दो हाइड्रोजन रिलीज हो गए, तो C12H22, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिमूव हो गया है। तो जो माल्टोज का जो फॉर्मूला होगा डेट विल बी C12H22 एंड O11। तो इस अगर फॉर्मूला अगर किसी को पता होता माल्टोज का तो दो ऑप्शन इजीली रोल आउट हो जाते। फिर उसमें पूछा गया था माल्टोज का मोलिकुलर वेट क्या है, एक तो फॉर्मूला, दूसरा मोलिकुलर वेट पूछा गया था। तो अगर मोलिकुलर वेट की बात करें तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या फिर किसी को पता हो कि ग्लूकोज का जो मोलिकुलर वेट होता है दैट इज 180 डाल्टन। एक मोल जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर क्या होता है, 180 डाल्टन क्या होता है, उसका मोलिकुलर वेट होता है। और एक माल्टोज के अंदर दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, दैट मींस 180 प्लस में 180, टोटल कितने हो गए, 360 डाल्टन मोलिकुलर वेट हो गया किसका, माल्टोज का। बट इसमें क्या हुआ है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हुआ है, और वाटर मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें मोलिकुलर वेट कितना होता है, 18 डाल्टन होता है। तो 360 में से 18 को हम माइनस करें, दैट विल बी 342 डाल्टन क्या होगा इसका मोलिकुलर वेट। तो इसका जो राइट आंसर है मोलिकुलर वेट विल बी 342 डाल्टन्स एंड फॉर्मूला इज C12H22 एंड O11। इसमें मेन कंसेप्ट याद रखना है कि जब कंडेंसेशन रिएक्शंस होती है, जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे विल आस्क अबाउट द सेंट्रोमेरिक क्रोमोसोम। जो सेंट्रोमेरिक जो क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमेटिन्स होती है, वो कंसिस्ट रखती है सिनेपा A1 न्यूक्लियोसोम्स के अंदर, इंटरस्प्रेड होते हैं कौन से हिस्टोन से इंटरप्रेटेड होते हैं, न्यूक्लियोसोम्स का। तो इसका राइट आंसर विल बी H3 हिस्टोन, जो क्या होती है सेंट्रोमेरिक जो क्रोमेटिन्स है उनके साथ क्या होती है, कंसिस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि जो टाटा जो बॉक्स होता है, जिसको हम गोल्डबर्ग होगनेस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, ये जो टाटा बॉक्स की जो सीक्वेंस होती है डीएनए के अंदर, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो राइट आंसर विल बी इट प्रेजेंट इन दी कोर प्रमोटर रीजन्स। ठीक है, चार ऑप्शन से प्रमोटर, इनहेंसर्स, तो राइट आंसर विल बी कि कोर प्रमोटर के अंदर क्या होती है, टाटा बॉक्स सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क अबाउट दी पेप्टाइड बॉन्ड इज पार्शियल डबल बॉन्ड, की जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है विच एटम्स, किन किन एटम्स के बीच में क्या होता है, कार्बन जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। देखो पेप्टाइड बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, सभी को पता है, कार्बन और जो नाइट्रोजन होता है, वन अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है एंड सेकंड अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप होता है, दे पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। जो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। तो इसमें ए ऑप्शन में दिया हुआ था कि सी अल्फा सी, बी ऑप्शन दिया हुआ था इसके अंदर सी एन, सी ऑप्शन दिया हुआ था इसके अंदर एन सी, एंड फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ था, डी ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ था कि आपका जो बॉन्ड है वो किसके बीच में है, सी अल्फा एंड एन के बीच में। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो फॉर्म्ड होता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में फॉर्म्ड होता है। यहाँ पे जो बॉन्ड होता है दैट इज पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर विल बी सी एन। तो सी एन के बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और सी एन के जो बॉन्ड होता है दैट इज पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क अबाउट कि डीएनए आरएनए जो हाइब्रिड होता है इसको डाइजेस्ट किया जाता है विच एंजाइम। तो डीएनए आरएनए का जो हाइब्रिड जो फॉर्म्ड होता है, आर ग्रुप जो फॉर्म्ड होता है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएज एच एंजाइम क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो राइट आंसर विल बी आरएनएज एच दैट डाइजेस्ट द डीएनए आरएनए हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा था विच एंजाइम्स मूव दी सुपर कोइलिंग।
कि जो कौन सा एंजाइम है जो सुपर कोइलिंग को क्या करता है, रिमूव करता है। तो आंसर विल बी टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज क्या करता है, बोथ नेगेटिव जो पॉजिटिव जो सुपर कोइलिंग होती है डीएनए की, उसको क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। तो राइट आंसर विल बी टोपो आइसोमरेज। एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच एंजाइम हाइड्रोलाइज दी PIP2 इनटू डैग एंड IP3, कौन सा एंजाइम है जो मेम्ब्रेन बाउंड PIP2 जो एंजाइम होता है फॉस्फोइनिस्टिल डाइफॉस्फेट को डाई एसाइल ग्लिसरॉल एंड इनिस्टोल इनिस्टोल के अंदर क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है। तो आंसर विल बी PLC। फोस्फोलाइपेज सी क्या करता है, PIP2 को क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है डैग एंड IP3 के अंदर। तो इसमें फोस्फोलाइपेज सी था, फोस्फोडाइस्ट्रेज सी था। तो इसमें राइट आंसर विल बी फोस्फोलाइपेज सी। PLC क्या करता है, PIP2 और PIP2 को हाइड्रोलाइज करता है डैग एंड IP3 के अंदर, और दे एक्ट एज ए सेकेंडरी मैसेंजर, जो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय विच एंटीबॉडी। तो टाइप 1 जो हाइपर सेंसिटिव है, एलर्जिक जो रिएक्शंस है वो मीडिएटेड होती है IgG मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिव। तो ऑप्शन में IgG था, IgE था, IgM था, IgD था। तो राइट आंसर विल बी IgE। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, दी आस्क अबाउट 3 अमीनो एसिड, एक ट्राई पेप्टाइड था, 3 अमीनो एसिड दी थी, उनका मोलिकुलर वेट था, हमने याद नहीं है, कुछ एज्यूम किया है, 234 है, 124 है और 115 डाल्टन की 3 अमीनो एसिड्स है जो आपस में कंबाइन होकर क्या कर रही है, एक ट्राई पेप्टाइड का फॉर्मेशन कर रही है। और इस ट्राई पेप्टाइड का हमें क्या पूछा गया था, मोलिकुलर वेट पूछा गया। तो इसमें कंसेप्ट क्या है कि जब 2 अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन होती है तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म्ड होता है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड होता है। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड जो फॉर्म्ड होता है बाय दी कंडेंसेशन रिएक्शन से फॉर्म्ड होता है। जब कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, 2 अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन होती है तो एक वाटर का मोलिक्यूल्स क्या होता है, रिलीज होता है। जैसे अगर हम एक बेसिक अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें, जो अल्फा जो कार्बन होता है उसके साथ क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक साइड चेन होती है और एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। सेकेंड अमीनो एसिड्स की अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है अल्फा कार्बन के साथ, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक साइड चेन होती है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होता है। तो फर्स्ट अमीनो एसिड्स का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सेकेंड अमीनो एसिड्स का अमीनो ग्रुप आपस में क्या करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं और इसमें से H2O मॉलिक्यूल्स क्या होता है, रिलीज होता है। तो इसमें 3 पेप्टाइड आपस में ज्वाइन हो रहे, ट्राईपेप्टाइड की फॉर्मेशन हो रही है। 3 जब पेप्टाइड की फॉर्मेशन होगी, ट्राईपेप्टाइड की जब फॉर्मेशन होगी तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्म होंगे, दैट मींस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, रिलीज होंगे। तो इन तीनों का जो मोलिकुलर वेट है उनको ऐड करने के बाद एक हाइड्रो वाटर मॉलिक्यूल का जो वेट होता है दैट इज 18 डाल्टन वेट होता है। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं तो टोटल जो हमारा सम होगा, जैसे 234, 124, 115, तीनों को जब हम ऐड करेंगे उसके बाद जो भी हमारा सम आएगा उसमें से हम 36 जो मोलिकुलर वेट है वाटर्स का उसको माइनस करने के बाद जो लास्ट जो वेट आएगा दैट विल बी दी मोलिकुलर वेट ऑफ ट्राइपेप्टाइड। तो इसमें क्या करना था, फर्स्ट जो ऑप्शन था उसमें से पहले 3 जो अमीनो एसिड्स का उसका वेट दिया हुआ था, बट कंसेप्ट आपको क्या याद रखना है कि जब 2 अमीनो एसिड ज्वाइन होते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और पेप्टाइड बॉन्ड कंडेंसेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, रिलीज होता है। एक वाटर मॉलिक्यूल्स का मोलिकुलर वेट 18 डाल्टन्स होता है। तो ट्राईपेप्टाइड फॉर्म हो रहे, 2 पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो टोटल जो वेट होगा 3 अमीनो एसिड्स का उसमें से 36 डाल्टन मोलिकुलर वेट माइनस करने के बाद जो मोलिकुलर वेट होगा दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ ट्राइपेप्टाइड। In one question they ask about the proline often found in the protein structure. जनरली जो प्रोलिन्स होती है ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट नहीं होती, तो पूछा कि जो प्रोलिन्स है वो ऑफ्टनली कौन सी प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो प्रोलिन्स जो ट्रंस होते हैं, ट्रन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती है उनके अंदर क्या होती है,
मैक्सिमम प्रोलिन्स प्रेजेंट होती है। ट्रन भी वेरियस टाइप के होते हैं, अल्फा ट्रन, बीटा ट्रन, गामा ट्रन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो प्रोलिन मोस्ट अबंडेंट प्रेजेंट होती है, ऑफनली प्रेजेंट होती है ट्रन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के जो ट्रन होते हैं वहां पे प्रोलिन्स क्या होती है, मैक्सिमम प्रेजेंट होती है। एक क्वेश्चन में पूछा गया था मैच दी फॉलोइंग्स, कुछ क्रोमोजोमल सिंड्रोम दिए हुए थे जिसमें से एक था डाउन सिंड्रोम, एक था एडवर्ड सिंड्रोम, एक था क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स और एक था टर्नर सिंड्रोम। 4 सिंड्रोम दिए हुए थे और एक साइड में उनके क्रोमोजोम दिए थे कि क्या उनके अंदर म्यूटेशंस हुए। तो डाउन सिंड्रोम्स के अंदर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी फॉर्म होती है 21 क्रोमोजोम्स को, तो ट्राइसोमी 21 प्रेजेंट होती है। एडवर्ड जो सिंड्रोम्स होता है इसमें 81 जो क्रोमोजोम है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी होती है, तो ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोजोम्स। टर्नर जो सिंड्रोम्स होता है इसमें जो एक एक्स जो क्रोमोजोम्स है फीमेल्स का वो क्या होता है, मिसिंग होता है। वेल क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स के अंदर एक एक्स जो क्रोमोजोम्स है मेल के अंदर वो क्या होता है, एक एक्स्ट्रा होता है। तो ये क्वेश्चंस थे, 4 ऑप्शंस थे, इन चारों को क्या करना था, मैच करना था। एक क्वेश्चन में पूछा गया था कुछ कंजुगेटेड प्रोटीन्स के एग्जांपल दिए हुए थे और उनको मैच करना था कि उनके अंदर कौन सा प्रोस्टैटिक ग्रुप प्रेजेंट होता। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें से एक था काल्मोडुलिन। काल्मोडुलिन जो कंजुगेटेड जो प्रोटीन्स है इसके अंदर प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। एक पूछा गया था हीमोग्लोबिन जो है इसके अंदर प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या होता है, तो उसका आंसर होगा हीम। दैट मींस आयरन क्या होता है इसके अंदर, प्रोस्टैटिक ग्रुप होता है। एक पूछा गया था फेरिटीन, फेरिटीन के अंदर भी क्या होता है, आयरन क्या होता है एज ए प्रोस्टैटिक ग्रुप पूछा है। तो हीमोग्लोबिन में यहाँ पे आयरन नहीं पूछा गया था, वहां पे हीम ग्रुप दिया हुआ था और एक आयरन ग्रुप दिया हुआ था। तो आयरन विल बी मैच विद द फेरिटीन एंड हीम मैच विल बी द हीमोग्लोबिन एंड कैल्शियम मैच विल बी कैम्बेलोडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स प्रेजेंट, एक डायग्राम था इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछे गए थे। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात करें कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल है, जैसे फर्स्ट, दो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये दिस वन इज कंप्लीट सिक्स्थ एंड दिस कंप्लीट वन इज 7 एंड दिस कंप्लीट वन इज 8 एंड दिस वन इज 9। तो टोटल ऐसे इस डायग्राम के अंदर क्या है, 12 ट्रायंगल क्या है आपके प्रेजेंट है। इक्वेशंस में पूछा गया था कि कितने हाउ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो दीज आर दी सम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल added much more questions. Thank you for watching this video.